नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ और हम हैं यहाँ इस समय जीटी रोड स्थित एक हॉल में। यहाँ पर मीनाक्षी जैन ने आज पुस्तक विमोचन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ महाभारत में किरदार निभाने वाले प्रभु श्री कृष्ण यहाँ मौजूद हैं। आपको स्टेज पर दिख रहे होंगे मेरे पीछे, जो एक यहाँ पब्लिक के लिए एक संदेश दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे अलीगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही सौभाग्य की बात है जो हमारे अलीगढ़ में आज महाभारत में किरदार करने वाले प्रभु श्री कृष्ण का, जो कि आपने देखा होगा जिस समय पर वो किरदार करते थे उस समय पर टीवी के सामने किस तरह भीड़ लग जाती थी। एक टीवी के सामने लगभग 100 लोग इकट्ठा होकर उस महाभारत को देखा करते थे। मीनाक्षी जैन ने जो पुस्तक लिखी है जिसका गीता का हिंदी वर्णन किया गया है, हमारे साथ हैं यहाँ इस समय प्रेम किशोर पटाखा जी, जो कि एक कवि हैं और एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अलीगढ़ का नाम रोशन कर रखा है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आज मीनाक्षी जैन जी ने जो पुस्तक विमोचन किया है, किस तरह से उनको बधाई देना चाहेंगे। वह अलीगढ़ में जो महाभारत में श्री कृष्ण का रूप अदा करने वाले किरदार जो हमारे अलीगढ़ में आज आए हैं, उनको किस तरह से बधाई देना चाहेंगे, वह क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहा आज। भाई बहुत बहुत आभार आप सब लोगों के लिए। और आज का ये सचमुच प्रोग्राम इसलिए मैं गौरव में मानता हूँ कि अलीगढ़ की धरती पर यूँ मान लीजिए कि आज कृष्ण का आगमन हुआ है और हमारी धरती पर कृष्ण जो आज से 5000 साल पहले थे, आज फिर मुझे लगता है कि वही महाभारत के कृष्ण आज भारत के कृष्ण बन कर के आ गए हैं। और भारत में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी समस्या है, सब दूर हो जाएंगी। न कोरोना रहेगा, न कोई कष्ट रहेगा, क्योंकि आज कृष्ण ने खुद अपना चक्र चला दिया है। और भी मिलवाता हूँ मैं शिव आशीष जी से, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे पेंटर हैं, जिन्होंने कि आज एक ऐसी तस्वीर उनको भेंट की है कृष्ण को। अलीगढ़ में आपने खुद देखा था, अलीगढ़ के विशिष्ट लोग यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं और आप श्री कृष्ण जी साक्षात हैं हमारे बीच में। और ये मीनाक्षी जी की जो ये पुस्तक आई है, बहुत ही अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। किस तरह की तस्वीर आपने भेंट की है उनके लिए पेंटिंग? जी ये नीतीश जी की पेंटिंग थी, ऑयल पेंटिंग, ये 1.5 बाई 2 साइज़ की थी, ये मैंने बनाई और इनको भेंट की है। क्या कहा उन्होंने पेंटिंग को लेकर? उनके पास वो एक तरह से निशब्द थे, उनके पास बिल्कुल शब्द नहीं थे ये बताने के लिए। उन्होंने बस देखकर यही कहा, वाह बहुत सुंदर। तो देखिए शिवाशीष जी ने उनको एक ऐसी पेंटिंग दी है नीतीश जी को कि वो देखकर खुद हैरान रह गए कि ये मेरी पेंटिंग है या फिर ये एक कैमरे से खिंचा हुआ फ़ोटो है। कहीं ना कहीं इनके हाथ में जो कला है वो कला दर्शाती है कि हमारे अलीगढ़ में शिवाशीष जैसे एक ऐसे आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं जो कि हमारे अलीगढ़ का नाम पूरे भारत में किस तरह से रोशन कर रहे हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले आज क्योंकि गीता का लॉन्च हुआ है यहाँ पर, जो मीनाक्षी जैन जी ने लिखी थी, और आज के कार्यक्रम के आपको मुख्य अतिथि मालूम है नीतीश भारद्वाज जी थे। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिली, जैसे वीसी साहब भी थे और खुद नीतीश भारद्वाज जी भी थे, तो एक ऐसा लगा जैसे जो गंगा जमुनी तहजीब है ना हमारे अलीगढ़ की, वो देखने को मिली। और गीता जो है वो धर्म से भी ऊपर जाकर कर्म पे विश्वास रखती है, ऐसा हमारा मानना है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुयोजित ढंग से किया गया और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने भी सबको बहुत अच्छा मोटिवेट किया। देखिए कविता जो है, कविता में गीता को प्रस्तुत करना ये बहुत बड़ी चीज़ थी और जिसको मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कहा कि इसको मुझे छापना चाहिए। तो मीनाक्षी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि उन्होंने जो गीता को इतने सुंदर शब्दों में समेटा है, वो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। भारतीय जनमानस को उन्होंने बहुत बड़ा उपहार दिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया।
क्या ये डायमंड बुक्स वही है जिसको हम बचपन में कैरेक्टर चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी? जी जी जी, डायमंड बुक्स वही है जो चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी और ओशो की किताबें और जितनी भी अच्छा साहित्य हमने छापा है, लगभग 10,000 पुस्तकें 12 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश के अलावा छापी है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक रमन आपका कैरेक्टर रहा है, रमन जिसको कि प्रधानमंत्री हाँ, रमन हम एक हैं जी। रमन हम एक, इंदिरा गांधी जी ने उसका विमोचन किया। जी जी। मैं पवन गांधी और ये एक गरिमा का विषय है अलीगढ़ का। और अवतार न्यूज़ आप हैप्पी जी काफ़ी अच्छा इन्होंने जो प्रस्तुत किया है अपनी गीता का, जिसका कि आज स्वयं कृष्ण जी के रूप में विख्यात एक हमारे कलाकार मुंबई से नीतीश भारद्वाज जी, नाम ही काफ़ी है, उन्होंने यहाँ आकर के विमोचन किया। ये अलीगढ़ की गरिमा का विषय है। अवतार न्यूज़ चैनल भी आपने यहाँ पे जो इसका प्रस्तुतिकरण का लिया, मैं तो कहूँगा कि अपने आप में धन्य का विषय है। नमस्कार, मैं क्रियांश गांधी। मीनाक्षी जैन जी के द्वारा जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है, मैं उस पुस्तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये देखने को मिलता है कि हॉलैंड में, जर्मनी में, विदेशों में, यूरोपीय देशों में बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, वेद उपनिषदों की ऋचाओं को बोल रहे हैं। तो जो इसका जो एक महत्व है, जो विदेशी लोग आज समझ रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है अपने समाज से, सारे माता पिताओं से, कि बच्चों को 4 वर्ष की आयु से संस्कृत की गुट्टी पिलाना शुरू कर दो। हम लोग जो ये कार्टून नेटवर्क की गुट्टी पिलाते हैं ना, उसके चलिए ठीक है, वो भी आवश्यक हो सकता है उनके लिए, लेकिन थोड़ी सी एक छोटी सी गुट्टी संस्कृत की पिलाना शुरू कर दो, उससे वाणी शुद्ध हो जाती है। कई सारे इसके लाभ हैं। ये मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है। आप देखिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में गुरुकुल में रहकर जितने लोगों ने सीखा, पंडित रविशंकर जी हों, भीमसेन जोशी जी हों, कुमार गंधर्व जी हों, मोगूबाई कुर्डीकर हों, हिंदुस्तानी क्लासिकल में जितने बड़े बड़े नाम हैं, सब ने अपने अपने गुरु के घर पर जाकर गुरुकुल में रहे और वो पढ़ाई करके आए। भगवत गीता एक तरह से कविता ही है। स्वयं महर्षि वेदव्यास एक कवि थे। उन्होंने इस कविता को अपने 2 शिष्यों को सुनाया, जैमिनी और वैशंपायन। उन्होंने फिर जाकर पूरे भारतवर्ष में, जहाँ उस समय उसको जम्बू द्वीप, भारत खंड वगैरह कहते थे, वहाँ जाकर प्रसारित किया। संस्कृत भाषा, जैसा मैंने कहा कि आज हर एक व्यक्ति नहीं जानता, ये एक बात हो गई। दूसरा, ये दर्शन ऐसा दर्शन है जिसके प्रत्येक श्लोक में एक छुपा हुआ गहन अर्थ होता है। तो यदि कोई उसको भाषा के स्तर पर सरलीकरण करके उसको लिखे, जो कि मीनाक्षी जी ने लिखा, और उसमें छुपा हुआ जो एक अर्थ है, गहन अर्थ, उसको बाहर निकाले, तो अच्छी बात है। तो बहुजन समाज के लिए, एक आम आदमी के लिए जो संस्कृत नहीं पढ़ पाता, उसके लिए ये सरल रूप में प्रस्तुत है, ताकि वो अपने जीवन में उसको आचरण में ला सके और अपना जीवन और अधिक बेहतर बना सके। तो ये एक स्तुत्य ऐसा उपक्रम इस पुस्तक के माध्यम से मीनाक्षी जैन जी ने किया है, और मैं बधाई देता हूँ उनको। अभी तो मैं अलीगढ़ की सीमा के बाहर हूँ, और अलीगढ़ की सीमा के चट्टारी से शुरू होता है। शहर तो अंदर है ना, भीतर है और आगे है। तो सीमा के बाहर ही इतना प्रेम है, तो अंदर कितना होगा। जय हो, जय हो। एक प्रश्न ये है कि आज भी एक महाभारत हो रहा है, जगह का नाम अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक आसमानी किताब का सहारा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे बीच में आप कृष्ण के रूप में एक गीता का भी विमोचन अभी किया है। क्या विश्लेषण देकर, क्या ऐसी कोई किताब वहाँ तालिबान को शांत कर सकती है आपके उपदेश? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जहाँ क्रोध है दिमाग में भरा हुआ, वहाँ स्मृति भ्रंश हो गया है, बुद्धि का नाश हो गया है, तो नाश उन्हीं का होगा।
और क्या होगा। ऐसी स्थिति में आप उनको गीता नहीं सुना सकते, क्योंकि जहाँ जिहाद का अर्थ ही गलत निकाला जा रहा है। कुरान में मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन एक महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जो मेरे साथ एमपी भी थे लोकसभा में और मेरे पिताजी के बहुत परम मित्र थे, अब्दुल रहमान अंतुले, वो कुरान के अभ्यासक थे। तो जब हम साथ में एमपी थे तो उनके घर पर बैठकर ये चर्चा करते थे। तो अंतुले साहब ने मुझे एक बार बोला था कि कुरान में जो जिहाद लिखा है उसमें एक छोटी जिहाद है, एक बड़ी जिहाद है। छोटी जिहाद है जो अपना शत्रु है उसको मारो। बड़ी जिहाद वही है जो गीता में लिखा है, अपने भीतर जो बुरी आदतें, बुरी चीज़ें हैं जिसको गीता कहती हैं 6 रिपु, हमारे 6 शत्रु, षड रिपु, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, मद, मत्सर, इनके ऊपर विजय हासिल करो। ये जो सबसे बड़ी जिहाद है ये तो ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। अगर अंतुले साहब ने जो कहा वो अगर सत्य है तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमान समाज के जितने अभ्यासक हैं, विचारक हैं, थिंकर्स हैं, वो उनका ये दायित्व बनता है कि इन सबको ये सिखाएं। वो दायित्व मेरा नहीं है।